नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अलंकार एवं अलंकार, उसके भेद के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, किसी भी टीचिंग एग्जामिनेशन का या कोई भी वन डे एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, तो ये आपके वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स। या बीपीएससी टीआरई, राजस्थान टेट या जो भी एग्जामिनेशन टीचिंग एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली फ्रेंड्स। इसलिए वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट होती रहे फ्रेंड्स। इसके पहले भी वीडियो प्रोवाइड कराई गई है फ्रेंड्स हिंदी की, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके किसी भी एग्जामिनेशन में अच्छा बेटर करेंगे फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, अगर आपका एग्जामिनेशन कल सीटेट का है, कल और परसों, तो आपके सीटेट के एग्जामिनेशन के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और अपने एग्जामिनेशन में बेटर करके आइएगा। उसके साथ कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि पेपर कैसा आया था और ये भी सारी चीज़ें बताइएगा फ्रेंड्स। ओके, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स? अलंकार अलंकार तीन प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। क्या? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स? अलंकार की परिभाषा क्या होती है? अलंकार का शाब्दिक अर्थ है फ्रेंड्स सजावट, श्रृंगार, आभूषण। फ्रेंड्स, बोला जाता है कि अलंकरोति इति अलंकार, मतलब कि सजावट करना ही अलंकार है, अर्थात जो अलंकित करे उसे अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार आभूषण स्वर्ण से बनते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी सुवर्ण सुंदर वर्णों से बनते हैं फ्रेंड्स। जैसे औरतों को अगर जो भी उनका आभूषण न पहनाया जाए तो वो सुंदर नहीं लगती हैं, मतलब उनको आभूषण पहनाने से उनकी सुंदरता बढ़ जाती है, तो इसी को ही हम अलंकरण बोलते हैं या अलंकार बोलते हैं। आइए नेक्स्ट इसके पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। कितने टाइप्स हैं अलंकार के फ्रेंड्स? शब्दालंकार के टाइप्स दो, शब्दालंकार, अर्थालंकार था। अब शब्दालंकार में कौन सा टाइप्स हैं? तो अनुप्रास अलंकार है फ्रेंड्स, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार और विप्सा अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश। ये अलंकार है कितने? तो 5 अलंकार हैं शब्दालंकार के भीतर। अब शब्दालंकार होता क्या है फ्रेंड्स? तो ध्यान से देखिएगा, शब्दालंकार के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। शब्दालंकार, जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के मुख्यतः 4 अलंकार हैं, भेद हैं: अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। अब अनुप्रास अलंकार के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। अनुप्रास अलंकार के 3 टाइप्स होते हैं: छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। अब आइए डिस्कस करते हैं लक्षण। अब ये अनुप्रास के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या? अलंकार, लक्षण और उदाहरण के बारे में इसके। अनुप्रास अलंकार कौन सा फ्रेंड्स? जहाँ किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ड एक से अधिक बार आता है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। क्या? जहाँ पे किसी भी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ड एक से अधिक बार आता है, तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरनी तनुजा, तट तमाल, तरुअर बहुछाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये यूपी टेट 6 to 8 में 2014 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट अब पॉइंट के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आवे और प्रत्येक स्थान पर भिन्न भिन्न अर्थ दे, वहाँ यमक अलंकार होता है। एक ही शब्द प्रत्येक बार, मतलब कि क्या, एक से अधिक बार आवे और उसके अर्थ जो होते हैं अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता दिखाए, वा खाए बौराए नर, या पाए बौराए। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। श्लेष अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स? जहाँ किसी शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ। श्लेष का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? चिपका हुआ। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। फ्रेंड्स, ये क्या है? श्लेष अलंकार का उदाहरण है। तो क्या है? जहाँ किसी एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकले, वहाँ पे श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। वक्रोक्ति अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स? वक्रोक्ति अलंकार, जहाँ बात किसी एक आशय से कही जाए और सुनने वाला उससे भिन्न दूसरा अर्थ लगा दे, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है फ्रेंड्स। जैसे क्या है? को तुम हो इत आए कहाँ, घनश्याम हैं
तो कितहु वर्षो, ये सब क्या है कि वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। अब अर्थालंकार के और डिस्कस करते हैं। अर्थालंकार होता क्या फ्रेंड्स? अर्थालंकार कौन कौन से टाइप्स है इसके? तो उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार, विभावना अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और अत्युक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, ये सब अर्थालंकार के भेद हैं। एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। अर्थालंकार होता क्या है फ्रेंड्स? अर्थालंकार जहाँ अर्थ के कारण कविता में रमणीयता आ जाती है, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। अलंकार, अब इसके भेद और अलंकार के बारे में डिस्कस कर देंगे एक एक करके फ्रेंड्स। अलंकार, लक्षण और उदाहरण। उपमा अलंकार, जहाँ एक वस्तु की समता दूसरी वस्तु से की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। उप का अर्थ है समीप, मा का अर्थ है मापना या तोलना। उदाहरण क्या फ्रेंड्स? केवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरसी कल कांति थी। फ्रेंड्स ये हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट का प्रश्न करते हैं। ये यूपी टेट 2014 में पूछा गया फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को चलते हैं। रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान में भेद रहित आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। चरण कमल बंदो हरिराय, ये यूपी टेट 6 to 8 में 2016 में पूछा गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट का प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है फ्रेंड्स? उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मानो, मनहु, मनहु, मानहु, मनहु, मनु, जानो, जनहु, जनु, इव आदि उत्प्रेक्षा के वाचक शब्द हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनव नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। नेक्स्ट ये यूके टेट 1 to 5 में अप्रैल 2016 में पूछा गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। विभावना अलंकार जहाँ बिना कारण के ही कार्य हो जाए, वहाँ विभावना अलंकार होता है। जैसे फर्स्ट क्या है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना। फ्रेंड्स सेकेंड क्या है? आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बाड़ी वक्ता बड़ जोगी। ये सब क्या फ्रेंड्स? विभावना अलंकार है। यूपी टेट 6 to 8 में 2011 में पूछा था फ्रेंड्स, अक्टूबर में। नेक्स्ट पॉइंट के प्रश्न करते हैं। असंगति अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स? जहाँ कारण कहीं हो और उसका कार्य कहीं हो, वहाँ असंगति अलंकार होता है। जैसे दृग उर्झत टूटत कुटुम, उज्जूरत चतुर चितिजा प्रीति और परति गाठ दुर्जन हिये दई नई यह रीति। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट जो 6 नंबर अतिशयोक्ति अलंकार है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन किया जाए अथवा सीमा के बाहर की बात कही जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बाधा था विदु को किसने, इन काली जंजीरों से मड़ी वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर करते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट क्या, ध्यान देखिए फ्रेंड्स। अत्युक्ति अलंकार जहाँ किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ा करके वर्णन है और झूठा प्रतीत हो, वहाँ अत्युक्ति अलंकार होता है। लखन सकोप वचन सब बोले डगमगानी मही दिग्गज डोले। फ्रेंड्स ये क्या अत्युक्ति अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं। पॉइंट नंबर 8 संदेह अलंकार क्या है? संदेह अलंकार जहाँ किसी वस्तु को देख करके संशय किया जाए, डाउट किया जाए, निश्चय न हो, वहाँ संदेश अलंकार होता है। संदेह अलंकार होता है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी की ही सारी है। फ्रेंड्स ये क्या है? संदेह अलंकार है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं। भ्रांतिमान अलंकार। भ्रांतिमान अलंकार क्या होता है फ्रेंड्स? जहाँ समता के कारण किसी वस्तु को कुछ और ही समझकर उसका चमत्कार पूर्ण वर्णन किया जाए, वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। पाए महावर देन को नाइन बैठी आए, पुनि पुनि जान महावरी एड़ी मीड़ती जाए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। कुछ अन्य महत्वपूर्ण अलंकार क्या है फ्रेंड्स? अपहुनति अलंकार क्या है? जहाँ सत्य बात का निषेध कर मिथ्या वस्तु का आरोप किया जाए, वहाँ अपहुनति अलंकार होता है फ्रेंड्स। सावन की अंधी रजनी वारिद मिस रोती आई, यहाँ जल वर्षा का निषेध कर अश्रु वर्षा का आरोप है। क्या है? अश्रु वर्षा का आरोप है। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। दृष्टांत अलंकार जहाँ उपमेय और उपमान तथा उनके साधारण धर्मों में बिंब प्रतिबिंब भाव हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। सठ सुधर ही सत
संगति पाई, पारस परस कृधातु सुहाई। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा। व्यतिरेक अलंकार, कौन कौन सा व्यतिरेक अलंकार क्या है फ्रेंड्स? तो जहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया जाए और उसका कार्ड भी दिया जाए, वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कहत न जाना। ये क्या है? संत का हृदय जो है नवीन नवनीत समान है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं 5। काव्यलिंग अलंकार क्या है? जहाँ किसी उक्ति के समर्थन का कारण बताया जाए, वहाँ काव्यलिंग अलंकार होता है। कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, वा खाए बौराय नर, या पाए बौराय। नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। पॉइंट नंबर 6 क्या है? ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। समासोक्ति अलंकार, जहाँ प्रस्तुत से अप्रस्तुत का भी बोध हो, वहाँ समासोक्ति अलंकार होता है। कुमुदिनी प्रमुदिति भय साज कलानिधि जोय। नेक्स्ट 7 नंबर के प्रोसीड करते हैं। 7 नंबर क्या है? विरोधाभास अलंकार, जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तब विरोधाभास अलंकार होता है। इसमें विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास होता है। जैसे क्या है? सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाग जहाँ। यहाँ जल और आग दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट को प्रोसीड करते हैं, ध्यान देखिएगा। अर्था अंतरन्यास अलंकार, जहाँ किसी सामान्य बात का विशेष बात से तथा विशेष बात का सामान्य बात से समर्थन किया जाए, वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है फ्रेंड्स। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट पॉइंट पर प्रोसीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा। विशेषोक्ति अलंकार, जहाँ कारण के होने पर भी कार्य न हो, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है फ्रेंड्स। पानी बीच मीन पियासी, मोहि सुनी सुनी आवे हासी। मतलब कि पानी के बीच में क्या है कि मछली है, वो भी प्यासी है फ्रेंड्स। ये सोच करके मुझे हंसी आ रही है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे फ्रेंड्स। और प्रभाकर सर का मोटिवेशन भी बना रहे, जिससे कि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे फ्रेंड्स। नमस्कार, गुड नाइट।